डेडलाइन ख़त्म होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की, मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी। तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें। आज मुंतकिल हो जाएंगे, अगर मुंतकिल नहीं किया तो अभी तक मुंतकिल होना चाहिए था, फौरन मुंतकिल करे, जल्द से जल्द मुंतकिल है, मैं ये मुतालबा करूँगा। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास सिर्फ 3 घंटे बाकी। आज ही अडेरा जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। आईजी इस्लामाबाद पुलिस हुकाम के साथ इंतजाम का जायजा लेने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंच गए। दूसरी जानिब अदालती हुक्म न मानने की सूरत में पीटीआई ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। कल पिटीशन दायर करने का फैसला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 12 बजे तक का वक्त है, जो भी करना है इस्लामाबाद इंतजामिया कर रही है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने एक बार फिर अदालती हुक्म पर मेनूआन अमल करने की यकीन दहानी करवा दी। साथ ही बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी की हुकूमती दरख्वास्त बाज़ एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये की कमी को खुशाइन करार दिया। कहा आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है, दुआ है कशीदगी में कमी आए। उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज मुंतकिल हो जाएंगे, अगर मुंतकिल नहीं किया तो अभी तक मुंतकिल होना चाहिए था, फौरन मुंतकिल करे, जल्द से जल्द मुंतकिल है, मैं ये मुतालबा करूँगा कि इस मामले में रोड़े ना अटकाए, इसको मुज़ाहमत ना करे, इसको आप ज़रूर कर ले, ताकि ये पूरे कौम पाकिस्तान का मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का कहा है। उम्मीद है फैसले पर अमल होगा, बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म की दावत खुशाइंद है, वो उनसे कहेंगे कि अब मज़ीद पेशकश की हद तक न रहें, मस्बत कदम उठाकर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकातें हमेशा होनी चाहिए। मुलाकात न होने से मसाइल जन्म लेते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी क़ुव्वत को रास्ता नहीं दे रहे, उनके लीडर से मुलाकात नहीं हो रही, अस्पताल जाने में रुकावट है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इब्तिदाई मुशावरत हुई है, जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के जो कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ हैं दोनों, और उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान चकसई समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा ऑपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं, मज़ीद मुशावरत भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है, वो ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हर अहम कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामले में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया।
पीपल्स पार्टी के अरकान ने कहा कि हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ाम की तहकीकात का मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दे दे तो तहकीकात के लिए तैयार हैं। कानून साजी के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के खदशा दूर करेंगे। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लिमानी अमूर पर राबते में रहने पर इत्तेफाक। स्पीकर का कहना था कि दोनों इत्तेहादी जमातें अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, इसके लिए वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह भी शामिल है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल दरामद करने के बयान पर कायम। सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुक्म सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। बानी PTI का इलाज अगर सरकारी अस्पताल में नहीं है तो उन्हें शिफा अस्पताल भेजेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वो हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फ़ज़ा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की पाबंद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तबसरा। कहा वफाकी हुकूमत को चाहे कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करे। इंसानी ज़िंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। क्या हर कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस तरह फिर मातहत अदालतों के पास कोई उज़र ही नहीं रहेगा। नवाज शरीफ जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल गए थे। डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने तजवीज़ किया कि उनका इलाज बैरून मुल्क होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का इलाज बैरून मुल्क हुआ और हुकूमत ने इजाज़त दी। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। डिफेंस फोर्सेज एक्ट के तहत डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के सरबराह होंगे। तरमीमी बिल में वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अख्तियारात से मुताल्लिक़ कवायद और ज़वाबित बनाने के अख्तियार भी दिया गया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अल्फाज शामिल किए जाएंगे। तरमीम के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नेशनल कमांड अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज के बिल में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी चीज़ को खतरा हो। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपोजिशन का काम है एहतजाज करना, वो जिस चीज़ पर चाहे करें, उनकी मर्जी है। मौलाना फजल रहमान काबिल एहतराम है। पूरा बिल आज पढ़कर सुनाया गया है। इसमें उजलत वाली कोई चीज़ नहीं थी, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पर बहस होती। बिल का मुसवदा तमाम लोगों के पास मौजूद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चारों सूबों के IG और आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। आपने कहा कि सिंध कॉन्ट्रैक्ट BLA और TTP जो है वो मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो आपने आज क्या तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट कौमी है क्या आप उनको कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। उनके जो सहूलतकार होते हैं वो बेनुली हमारे हमसाए मुल्क होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने दहशतगर्दी से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ के अपने बयान की वजाहत कर दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनसे अल्फाज का गलत चुनाव हुआ। वो अलहदगी पसंद तंजीमों के बारे में बात कर रहे थे जो तशद्दुद का रास्ता अपना रही हैं और दहशतगर्दी में मुलविस हैं। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है, सहूलतकार हमसाया मुल्क वाले बनते हैं।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में करवाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान इंतखाबात करवाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए इस पर बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए पुरज़्म है। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजाम के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात करवाना चाहती है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपकी वालिदा के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ, आपकी वालिदा से ताज़ियत करने आपके घर भी आऊँगा। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गई। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबित में इजाफा होगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शाम जाने वाले ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शामी वज़ीर ख़ारजा की मक्का ज्वाइंट डिफेंस माहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम। शाम के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत तिजारत आमद। जाम कमाल ने शामी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के इक़्तिसादी और बरामदी इस्तेदाद से आगाह किया। अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अतवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर दिए। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान को अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की खबर शेयर की और कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी, आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुदमुख्तारी के लिए खतरा है। अमरीका का अपनी नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बाइस बनेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी पसदारान इनकलाब की अमेरिका के साथ नई जंग छिड़ने की सूरत में मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। तर्जुमान जनरल मुहबी ने कहा कि नई जंग में ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे और हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ रानी और तेल की तरसील पर अमरीकी हुकाम और शिपिंग डेटा के दावों में तजाद। अमरीकी हुकाम का रोज़ 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा। ये भी कहा कि 10 मिलियन बैरल तेल की रोज़ तरसील हो रही है। अमरीकियों ने कहा कि यह जहाज़ अमरीकी फ़ौज की हिफाजत में खुफिया तौर पर ओमान के साहिल के साथ सफ़र कर रहे हैं। ताहम शिपिंग डेटा के आदाद-ओ-शुमार ने इन दावों की नफ़ी कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज़ से कल सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे, जबकि आबनाए बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबुल मंदब से गुज़िश्ता रोज़ 27 जहाज़ गुजरे। एक दिन पहले ये तादाद 32 थी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 30 रुपये कमी की, ये कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है।
विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि उन पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि वो रोज़ कीमतें बदलते हैं, हालांकि कीमतें आलमी मंडी में रोज़ाना तब्दील होती हैं, वो सिर्फ इस पर अमल दरामद करते हैं। एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की कोशिशों से रिफाइनरीज ने बात मान ली और डीजल की कीमत कम हो गई। तवानाई सेक्टर की डीरेगुलेशन पर काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी मिसाल है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम ने मजीद कहा कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के फैसलों से मुस्तकबिल में क्या हासिल होगा। आजकल बारिशें हो रही हैं, फ्लड, जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख्याल अवाम का करते थे, मेहनत करते थे, वो खड़े होके पानी निकलवाते थे, मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता। मैं ये चाहती हूँ कि एक सूबे का, हुकूमत का और अवाम का एक ऐसा रिश्ता बने आपस में कि उनको ये पता हो कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनके घर तक हुकूमत पहुंचेगी, ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत को आवाज़ें देते रह जाएं और कोई मदद पे ना आए। बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए और लोग बर्फ़ के नीचे दब जाएं और आवाज़ें दें और हुकूमत ना आए। ये भी हुआ है पंजाब में, हुकूमत सोई हुई थी। मरी में लोग बर्फ़ के नीचे दबकर मर गए, साबिक़ हुकूमत सोई रही, हम लोग सोते नहीं, आवाम के साथ खड़े होते हैं। अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता, वज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की PTI की साबिक़ हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में गुजरात में बारिश के बाद कई फुट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई लेकिन पानी 2 घंटे में निकल गया। वो बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हैं। लोग कहते हैं कि काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या कौंसलर का काम है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो कौंसलर भी काम नहीं करेगा। शहरों में नकासियाब के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए, जहाँ नकासी के शदीद मसाइल थे उन्हें पहले हल किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में वासा कामला और हैवी मशीनरी तैनात। सवाबी में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक, माँ बेटा जख्मी हो गए। गुजरात में बारिश से जलथल एक हो गया। मालाकन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल में तेज़ बारिश से ईदगाह रोड, रेलवे रोड और जफरवाल रोड ज़ेरे आब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रावलपिंडी में तबाहकुन बारिशों से मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। वो कभी ऐसी कुदरती आफात को सियासी रंग नहीं देंगे, लेकिन माजी में कराची में चंद घंटों की बारिश की भरपूर मीडिया कवरेज की गई, जबकि वही मीडिया रावलपिंडी की सूरत हाल को नज़रअंदाज करता दिखाई दे रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है जो चंद घंटों में पानी क्लियर हो जाता है। सिंध में जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी कई दिन तक खड़ा रहता है। रावलपिंडी में दिनों में नहीं, सिर्फ चंद घंटों में इंतज़ामिया ने पानी क्लियर किया। मीडिया को नज़र आता है कि कौन सी हुकूमत बारिश में मुतहरिक होती है और कौन सी हुकूमत बारिश के पानी को देखकर गायब हो जाती है। हर साल बारिशों के सीज़न में कराची डूब जाता है, लेकिन 17 साल वाली हुकूमत नहीं जागती। तर्जुमान सिंध हुकूमत समत अफजल सैयद ने अज़मा बुखारी के बयान को ज़मीनी हक़ाइक़ से आरी करार देते हुए कहा कि अज़मा बुखारी रावलपिंडी और लाहौर में चंद घंटों में पानी क्लियर करने के झूठे दावे कर रही हैं। दियामी में ग्लेशियर पिघलने से नियाट के नाले में तुग़यानी, रेले से राबता पुल, पंचकियाँ, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान, मुतासरीन परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा वादी में इंतजामिया की टीमें रवाना कर दी गई हैं। जेहलम में ठटी गुजरा बरसाती नाले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। गाड़ियों में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मिनी डैम का पानी आबादी में दाखिल, घरों को खाली करवाया जा रहा है। धनियाला रोड पर पुल बरसाती नाले में बह गया, शहर से राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी टेलीकॉम कंपनी के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का 4 अरब रुपये से इब्तदाई सरमाकारी का ऐलान।
तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात के दौरान कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेटा सेंटर के कायम पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को खत्ते में टेक्नोलॉजी और AI का मरकज़ बनाया जाएगा। डेटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग और मकामी डेटा होस्टिंग बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की वक्त के हमरा मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की। तीनों अरकानी कौमी असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की कायदाना सलाहियतों को सराहा। मुल्की और सियासी मफाद में मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इजहार किया। अपने हलकों में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से सिंध पुलिस की तकरीबन 25 दिन बाद पहली तफ्तीश। डॉक्टर उसामा ने मीर रज़ा का कत्ल अपनी रिपोर्ट में खुदकुशी करार दिया था। डॉक्टर उसामा की तैयार करदा रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही पर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में की थी। इब्तदा में सिंध पुलिस ने मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट का दिफा किया था। पोस्टमार्टम में संगीन गलतियों पर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटाया जा चुका है और अब तकरीबन 25 दिन बाद बिलाखिर सिंध पुलिस ने डॉक्टर उसामा को शामिल तफ्तीश कर लिया है। 5 घंटे तक पूछगछ की गई। सिंध पुलिस के फोरेंसिक यूनिट में असलहा और गोलियों की खौल का साइंटिफिक तरीके से तज्जिया करने वाली मशीन IBIS गुज़िश्ता 3 साल से बंद। मीर रज़ा कत्ल समेत सैकड़ों केसेस में असलहा और गोलियों की खौल का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया नहीं किया जा सका। मीर रज़ा केस में मैनुअल तरीके से सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार की गई कि मिलने वाला खौल 30 बोर पिस्तौल की गोली का है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि IBIS मशीन की सालाना फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बंद है। IT माहिरीन नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बदीन के नवाही इलाके कढ़न में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर वर्षा ने एतराज़ात कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का मुतालबा किया। हलाक नौजवान मेहरंदल के वालिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लाश को गुस्ल देने के वक्त जिस्म पर गोलियों के ज़ख्मों के अलावा पोस्टमार्टम के लिए जिस्म पर कट लगाने का कोई निशान मौजूद नहीं था। तदफीन से पहले के जिस्म की वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं। 26 जुलाई को मुबैना मुकाबले में मारे गए नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 31 जुलाई को रूरल हेल्थ सेंटर से जारी की गई थी। DHO बदीन का कहना है कि मेडिको लीगल ऑफिसर दस्तयाब ना हो तो MS या सीनियर ड्यूटी डॉक्टर पोस्टमार्टम कर सकता है। इस्लामाबाद में NCCIA के छापे के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी। स्कैमर्स पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अफराद से स्कैमिंग करने लगे। इंडोनेशियन स्कैमर ने बताया कि वो 3 माह पहले बतौर शेफ पाकिस्तान आया। उसके गैंग में 2 चीनी और 7 इंडोनेशियन हैं। गैंग स्कैम से माहाना $80,000 कमाता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमारत को सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। सब जेल की सिक्योरिटी और जेर हिरासत अफराद की जिम्मेदारी DG NCCIA की होगी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात का दायरा PTA, FBR और SECP तक बढ़ा दिया गया। गैर मुल्कियों के दाखिले, क़याम, कारोबारी सरगर्मियों, मुबैना साइबर क्राइम नेटवर्क की जाँच जारी। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों का साइबर फ्रॉड और फहश मवाद आलमी नेटवर्क चलाने का मामला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का पूरे मुल्क में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। टास्क फोर्स FIA हेडक्वार्टर के मातहत काम करेगी। कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसील रोज़ाना की बुनियाद पर वजारत दाखिला को दी जाएगी। टास्क फोर्स भत्ताखोरी, ब्लैकमेलिंग, गैम्बलिंग और स्कैमिंग के तहकीकात करेगी। कराची में कायम कॉल सेंटरों की भी फहरिस्त मुरतब कर ली गई। तमाम मुतल्लिका इदारों को टास्क फोर्स से मुकम्मल ताउन के अहकाम जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 3 गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिलें, भारी मिकदार में जदीद असलहा, गोला बारूद और कलदम तंजीम का झंडा बरामद हुआ। मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द लूटमार, अगवा, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे।
पायलट ऑफिसर राशिद मनाज शहीद। निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मनाज ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर आसिफ अली जरदानी ने अपने पैगाम में कहा कि राशिद मनाज शहीद की वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया फ़ज़ाई के सरबराहान मुसल्लह अफ़वाज को बेखराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद राशिद मनाज ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हुर्मत का दिफा किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि तालीम के शोबे पर तवज्जो देकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर और कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलासों की सदारत के दौरान गवर्नर का कहना था कि तालीमी इदारों में मेरिट की बालादस्ती और तालीमी मयार की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। कराची के जिना अस्पताल में मुबैना गफलत और लापरवाही से खातून और नॉर्मल दम तोड़ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून को गेस्ट्रो की शिकायत पर गायनी से गेस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया। खातून की तबीयत खराब होने पर गायनी वार्ड से राबिता किया गया। गायनी वार्ड में बेड खाली होने के बावजूद खातून को बेड नहीं दिया गया। खातून ने गेस्ट्रो वार्ड में ही बच्चे को जन्म दिया। बाद में खातून और बच्चा दोनों दम तोड़ गए। अस्पताल हुकाम ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इंग्लिश कप्तान जो रूट और जॉर्डन कॉक्स की निफ्ट सेंचुरियां। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन ही इंग्लैंड की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस दूसरे दिन का खेल ताखीर से शुरू हुआ। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 171 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की टीम ने 248 रन स्कोर कर लिए। पिक्सेल एंटरटेनमेंट और रेड शूज़ प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो में इस बार की थीम कुछ खास है। शुरुका कैसे इजहार करेंगे टूटे दिल के एहसास का। जानिए रैप आइकन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल निश्तर नाजरीन के लिए स्क्रीन पर जलवागर होने को है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश मेगा ड्रामा सीरियल निश्तर का प्रीमियर 21 अगस्त जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।